नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध परक शिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं, खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। मेरा नाम प्रतिभा यादव है। मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग में पीएचडी कर रही हूँ। मैं एसआरएफ मेंबर्स का स्पेशली भावना मैम का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। चूँकि मैं एक कलाकार हूँ, कला विषय से जुड़ी हुई हूँ और पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में कलाकार किस प्रकार अपनी भूमिका निभा सकता है, इस विषय पर कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। पर्यावरण के प्राकृतिक संरचना और संतुलन में अवांछनीय परिवर्तन को हम प्रदूषण की श्रेणी में रखते हैं। मनुष्य और प्रकृति का संबंध अटूट रहा है। मानव ने जब सर्वप्रथम अपनी आंखें खोली तो अपने को प्रकृति की गोद में पाया और प्रकृति की गोद में रहकर ही उन्होंने अपना विकास किया। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता गया, अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु उसने उसी प्रकृति का दोहन और उसे प्रदूषित करने में लग गया। विकास के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करने लगा, जो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि पेड़ प्रदूषण को रोकने में महत्वपूर्ण सहायक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण आज एक विश्व की ज्वलंत समस्या है, जिसका प्रमुख कारण मानवीय क्रियाकलाप ही है। मानव विकास के नाम पर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। प्रदूषण क्यों, कैसे फैल रहा है, इसके कितने घातक परिणाम सामने आए हैं, इसके बारे में सभी जानते हैं। लेकिन पर्यावरण प्रदूषण को किस प्रकार कम किया जा सकता है, यह एक प्रमुख समस्या है और एक सोचनीय विचार है। कलाकार प्रकृति को अपने चित्रों का विषय आदिकाल से ही बनाता आया है। प्रकृति उसकी प्रेरणा स्रोत रही है, अतः कला और प्रकृति का संबंध हमेशा अटूट रहा है। कलाकार अपने चित्रों में प्रकृति, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, पहाड़ इत्यादि को महत्व देकर चित्रित करता आया है। पर्यावरण के प्रति कलाकार आरंभ से ही जागरूक रहा है। अजंता की गुफाओं में हम देखते हैं भगवान बुद्ध की जीवन से संबंधित विभिन्न जातक कथाएं हैं, उसमें उसने प्रकृति को विशेष उपयोगिता के साथ उसको चित्रित किया है। राजस्थानी पहाड़ी चित्र शैलियों में प्रकृति के मनोरम दृश्यों को उसने चित्रित किया है। आज ही हम आधुनिक कलाएं में भी देखते हैं कि कलाकार प्रकृति को विभिन्न रंग रूपों, प्रतीकात्मक रूपों, माध्यमों में व्यक्त कर रहा है। उसको व्यक्त करने का तरीका उसका बदल गया है, लेकिन उसको प्रेजेंट, उसका जो मूल भाव है वो केवल प्रकृति ही है। प्रसिद्ध कलाकार एस.एच. रज्जा की उनकी कलाकृतियों को जो हम देखते हैं तो उसमें विभिन्न ज्यामितीय रूपाकार नजर आते हैं। ये ज्यामितीय रूपाकार विभिन्न प्राकृतिक रूपों को प्रतीकात्मक रूप में प्रेजेंट करते हैं। उनका जो प्रेरणा स्रोत है वो केवल प्रकृति ही है। अन्य और भी कलाकार हैं जो अलग अलग माध्यम में प्रकृति को प्रकट कर रहे हैं। एक कलाकार को प्रकृति अपनी चित्र रचनाओं का विषय बनाकर उसके संरक्षण हेतु लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य कर सकता है। पर्यावरण प्रदूषण रोकने में कलाकार की भूमिका किस प्रकार से हो सकती है, इस पर भी मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगी।
पर्यावरण प्रदूषण रोकने में कलाकार एक अहम भूमिका निभा सकता है। कलाकार क्या एक समाज का हिस्सा है। समाज में होने वाले विभिन्न अच्छी और बुरी घटनाएं, चाहे तो सकारात्मक हो नकारात्मक हो, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और कला के द्वारा वह उसे व्यक्त करता है। पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसने कलाकार के मन को झकझोर कर रख दिया है। यह एक ऐसी समस्या है जिस पर समय रहते काबू नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम मानव जाति को सहने पड़ सकते हैं। इसलिए कलाकार अपने महत्वपूर्ण हथियार कला सृजन द्वारा अपने स्तर पर इसे रोकने हेतु प्रयास कर रहा है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए जरूरी है कि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो और कलाकार अपनी कला के द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण पर कई कलाकार कार्य कर रहे हैं तथा अपने अपने स्तर पर लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। कलाकार अपनी कृतियों के माध्यम से विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों समस्याओं को बताने का प्रयास करते हैं। दुनिया भर के कलाकार इस विषय पर कार्य कर रहे हैं। सुदर्शन पटनायक जो एक उड़ीसा के कलाकार हैं, वह अपने रेत कला जिसे सैंड आर्ट भी कहते हैं के माध्यम से पर्यावरण को बचाने का संदेश देते हैं। लुप्त प्राय वन्य जीव को प्रजातियों को बचाने, ग्लोबल वार्मिंग पर कलाकृतियां बनाकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। 2018 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर उन्होंने बीट पॉल्यूशन शीर्षक से उड़ीसा के समुद्र तट पर प्लास्टिक की बोतलों की स्थापना के साथ एक रेत में कछुआ बनाया जो प्लास्टिक द्वारा समुद्री जीवों के अस्तित्व पर खतरे को व्यक्त करता है। 2019 में उन्होंने अधिक पेड़ लगाओ थीम पर काम किया। स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण प्रदूषण जैसे विषयों पर वो कार्य कर रहे हैं। 2021 में सुदर्शन ने विश्व पर्यावरण दिवस पर सैंड आर्ट वर्क द्वारा लोगों को पर्यावरण बचाने का उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने पुरी के समुद्र तट पर दिल्ली के वायु प्रदूषण पर एक रेत मूर्ति बनाई जिसका शीर्षक उन्होंने आवर हेल्थ लाइफ इन आवर हैंड एंड बीट पॉल्यूशन रखा। दिल्ली में दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के 6 कलाकारों ने भी प्रदूषक की स्याही को अपसाइकल कर पेंट बनाया और उससे उन्होंने चित्र बनाए। कलाकारों ने श्वेत शाम भित्ति चित्रों में लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट के एक कोने में हवा को साफ करने वाले चक्र यंत्र के साथ उसको चित्रित किया। कलाकार ने प्रमुख स्मारकों को दर्शाया है। उनका उद्देश्य शहर की खूबसूरत विरासत का चित्रण करना है, लेकिन प्रदूषण, यातायात के धुएं का बोझ ज़्यादा उस पर व्यक्त किया गया है। कलाकार ने इसका समाधान बताने का प्रयास किया गया है कि चक्र उपकरणों के द्वारा धुएं को पकड़ा जाता है और इसको काफ़ी हद तक कम भी किया जा सकता है। चित्र के द्वारा वे संदेश देना चाहते हैं कि यह धुआं मानव के फेफड़ों पर के बजाय दीवारों और कागजों पर देखना ज़्यादा बेहतर है। कलाकार एक मनवीर सिंह जी हैं। वह अपने कार्य में प्लास्टिक का कार्य करते हैं। प्लास्टिक के द्वारा मतलब कला सृजन करते हैं। पृथ्वी को इससे बचाने का संदेश भी देते हैं कि प्लास्टिक किस तरीके से हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। उनका फ्यूचरिस्टिक अर्थ कोर पीस हमारे ग्रह के भविष्य को दर्शाता है। यह एक उल्टा पिरामिड है जो पृथ्वी की परतों को दर्शाता है कि भविष्य की मिट्टी खनिज के साथ प्लास्टिक की भी एक परत होगी। सबसे ऊपरी परत जो टूट गई है सूखे का प्रतीक है। प्लास्टिक कचरे के कारण पानी भूमिगत नहीं होगा, तो अतः इस समस्या का निराकरण उपाय खोजना होगा। और भी उनके अलावा ऐसे कलाकार हैं जो अपनी कलाकृतियों के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। चूँकि कलाकार एक सामाजिक प्राणी है, उसके समाज, देश, प्रकृति के प्रति कर्तव्य है कि वह केवल सौंदर्य प्रधान रचना न कर ऐसी कला सृजन करे जो जनोपयोगी हो, लोग जिसे देखकर कुछ सीखे, अपने कर्तव्यों को समझे। विद्यालय स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण पर कार्य किया जा सकता है। विभिन्न प्रतियोगिताएं, चित्र निर्माण, पोस्टर निर्माण आयोजित कराकर विद्यार्थियों में अपने पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाई जा सकती है। इसमें साफ सफाई, पेड़ लगाने की भावना बचपन से ही विकसित कर इस क्षेत्र में सराहनीय कदम उठाया जा सकता है ताकि आने वाले समय में इस समस्या से उत्पन्न होने वाले गंभीर परिणामों को से बचा जा सके, क्योंकि यह समस्या किसी एक व्यक्ति की, समाज की, देश की नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की है। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर, चाहे व्यक्तिगत, सामाजिक, देश के स्तर पर हो या विश्व स्तर पर, सभी का सहयोग इसमें वांछनीय है। तभी इस समस्या पर काम किया जा सकता है। इसके साथ मैं धन्यवाद अपने विचारों को विराम देना चाहती हूँ।